देखो दोस्तों, प्रश्न नंबर 9 क्या दे रखा है कि मान लीजिए कि ए और बी दो समुच्चय हैं। ठीक है। समुच्चय ए के अंदर 3 अवयव हैं और समुच्चय बी के अंदर 2 अवयव हैं। समुच्चय ए में 3 अवयव हैं, समुच्चय बी में 2 अवयव हैं और x कोमा 1, y कोमा 2, z कोमा 1 ए क्रॉस बी समुच्चय के अंदर है। ये ए क्रॉस बी समुच्चय के अंदर 3 अवयव दे रखे हैं हमको। हालांकि ए के अंदर 3 अवयव, बी के अंदर 2 अवयव, तो ए क्रॉस बी के अंदर कितने अवयव होंगे? टोटल 6 अवयव होंगे। 3 गुणा 2 6 होंगे। लेकिन हमको ए क्रॉस बी के 3 ही अवयव दे रखे हैं और फिर पूछा है तो ए और बी ज्ञात कीजिएगा। ठीक है, जहाँ एक्स वाई जेड भिन्न भिन्न अवयव हैं। देखो दोस्तों, ए क्रॉस बी के कुल अगर हम बात करें कि ए क्रॉस बी के अंदर अवयवों की संख्या कितनी होती है, तो ए में अवयवों की संख्या गुणा समुच्चय बी में अवयवों की संख्या। ए में अवयवों की संख्या कितनी है? 3 गुणा समुच्चय बी में अवयवों की संख्या कितनी है? 2। तो कुल कितने अवयव होंगे? 6 अवयव होंगे। ठीक है। अब हमें क्या दे रखा है? ए क्रॉस बी, इसके अंदर हमको 3 ही अवयव दे रखे हैं, x कोमा 1, y कोमा 2 और z कोमा 1। ये 3 ही अवयव दे रखे हैं और फिर पूछा है कि समुच्चय ए और समुच्चय बी को ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों, हम बार बार पढ़ चुके हैं कि जो पहला पहला अवयव होता है ये एक पूरा क्रमित युग्म है x कोमा 1, ये y कोमा 2 भी एक क्रमित युग्म है, ऑर्डर्ड पेयर है, z कोमा 1 भी एक क्रमित युग्म है, ऑर्डर्ड पेयर है। तो इनमें जो पहला पहला अवयव होता है वो पहले समुच्चय से लिया जाता है। तो x बिलोंग कर जाएगा कहाँ से? a से। y बिलोंग कर जाएगा a से। z बिलोंग कर जाएगा कहाँ से? a से। फिर हमने पढ़ा था क्या कि जो दूसरा अवयव होता है प्रत्येक क्रमित युग्म में, प्रत्येक ऑर्डर्ड पेयर में दूसरा अवयव होता है वो दूसरे समुच्चय से लिया जाता है। तो 1 बिलोंग करेगा किसमें? b में, 2 बिलोंग करेगा b में और 1 बिलोंग करेगा b में। दोस्तों, यहाँ से अगर हम लिखना चाहें तो समुच्चय A के अंदर कौन कौन से अवयव आ रहे हैं? x आ रहा है, y आ रहा है और z आ रहा है। ठीक है। और दोस्तों, समुच्चय B के अंदर कौन कौन से अवयव आ रहे हैं? 1 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है और फिर वापस से 1 आ रहा है। तो किसी भी अवयव को 2 बार नहीं लिखेंगे। ये समुच्चय की परिभाषा होती है जो कि रोस्टर ने दी थी। उन्होंने क्या कहा था समुच्चय वाले चैप्टर में कि समुच्चय के प्रत्येक अवयव को कोमा लगा लगा के मंजिला ब्रैकेट में लिखेंगे और किसी भी अवयव को 2 बार नहीं लिखेंगे। ठीक है। तो एक को 1 बार ही लिखेंगे। ठीक है। अब देखो, ए में कितने अवयव हैं? 1 2 3। यहाँ पे कितने बताए थे कि ए में 3 अवयव हैं? सही बात है। बी में कितने अवयव हैं? 1 2। तो यहाँ पे बी में कितने अवयव हैं? 2। ये बात भी सही है। तो हमने ए निकाल दिया, बी निकाल दिया। तो ये क्या हो गया दोस्तों? प्रश्न नंबर 9 का आंसर हो गया। अब देखो, ये तो इसका आंसर था। इसके अलावा हम ये थोड़ा रफ काम करते हैं, ये आपको फेर में नहीं करना है। अगर क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि ए क्रॉस बी के शेष अवयव बताओ, शेष अवयव बताओ, आप कहोगे सर शेष अवयव कौन से? दोस्तों, ए में 3 अवयव, बी में 2 अवयव, तो ए क्रॉस बी में 3 गुणा 2 6 अवयव होंगे ना। तो इसने तो 1 2 3 ही अवयव बताए हैं हमको यहाँ पे, तो 3 अवयव और होंगे ना ए क्रॉस बी में, वो ए क्रॉस बी के शेष अवयव होते हैं। ठीक है। तो ए लिख लो, बी लिख लो, ए क्रॉस बी निकाल के देख लेते हैं। ए क्या है हमारा? एक्स वाई जेड। क्रॉस बी क्या है? 1 कोमा 2। अब देखो, x को इसके साथ और इसके साथ लिख दो, तो x कोमा 1 x कोमा 2, y को भी दोनों के साथ लिख दो, y कोमा 1 y कोमा 2, z को भी दोनों के साथ लिख दो, z कोमा 1 z कोमा 2। ठीक है। ये क्या आ गया? ए क्रॉस बी के सारे अवयव हमने निकाले। कहाँ से? ए से और बी से।
ठीक है। अब देखो दोस्तों, हमें क्या क्या दिया है, x कोमा 1 दे रखा है, तो ये तो दे रखा है। y कोमा 2 दे रखा है, ये दे रखा है। और z कोमा 1 दे रखा है, ये दे रखा है। तो a क्रॉस b के शेष अवयव कौन से होंगे? ये तो दे रखे हैं, इनके अलावा जो बच गए वो शेष अवयव होंगे। तो जो बच गए वो लिख लो, x कोमा 2, y कोमा 1 और z कोमा 2, ये शेष अवयव हो गए। ये समझाने के लिए था। तो ये था प्रश्न नंबर 9।